तो आज हम समझेंगे कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज़ करके आप अपनी ट्रेडिंग को 5x 10x गुना बेटर बना सकते हो। कैसे छोटे छोटे पॉइंट्स को ऐड करने से हमारी ट्रेडिंग काफ़ी बेटर हो सकती है। तो सबसे पहले समझेंगे कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी ट्रेडिंग में, हमारे परफॉर्मेंस में। उसके बाद समझेंगे कि क्या अप्रोच रखना चाहिए इनको प्लॉट करते समय, इनका यूज़ करते समय। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इनको प्लॉट करना है, कौन से मेथड्स हैं जिससे आप बेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट कर सकते हो। उसके बाद आप चाहो तो अपने सेटअप से अप्लाई करो, बट अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे पास कोई सेटअप नहीं है, कोई चार्ट पैटर्न हमको नहीं पता, तो मैं आपको अपने एंड से बेस्ट चार्ट पैटर्न बता दूंगा जिसका आप यूज़ कर सकते हो इनको प्लॉट करने के बाद अपने ट्रेडिंग के लिए। तो ये सब कुछ कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप इसको स्टार्टिंग से एंड तक देखना। बीच बीच में हम हर पॉइंट को कवर करेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि वीडियो थोड़ा मैं इसमें स्लो बोल रहा हूँ, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप 1.5x का स्पीड पे प्ले करो ताकि आपका भी टाइम बचे और आप जल्दी जल्दी ये कवर कर पाओ। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसका वाई हमको समझना है। वाई सपोर्ट रेजिस्टेंस आर इम्पॉर्टेंट और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है ट्रेडिंग में। आई नो ये टॉपिक है तो बहुत बेसिक। आप जब स्टार्ट करते हो ट्रेडिंग, जब आप टेक्निकल एनालिसिस सीखते हो, उस टाइम पे ही आपको ये सिखाया जाता है, इसका इंपॉर्टेंस सिखाया जाता है। बट अगर मैं बात करूँ कि ऐसे कितने लोग हैं जो लोग इसको एक्चुअल में अपनी ट्रेडिंग में प्रैक्टिस में लेके आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम 5% ट्रेडर्स ही हैं जो इसका एक्चुअल यूज़ करते हैं। बाकी लोग रैंडमली एक सेटअप से दूसरे सेटअप और बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारे एनालिसिस में यहाँ से वहाँ हॉप करते रहते हैं। तो इसका यूज़ करने वाले कंसिस्टेंटली वैसे लोग मुझे बहुत कम दिखते हैं, इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में ये बता रहा हूँ कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले आप समझो कि देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है, वो क्यों काम करता है, वो सब आई थिंक आप ऑलरेडी जानते होंगे। बट आप एकदम बेसिक चीज़ समझो कि आपकी जो भी सेटअप है, लेट्स से वो उसमें आपके टोटल 100 ट्रेड्स होते हैं, जिसमें 50 बाई साइड के होते हैं, 50 सेल साइड के होते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ कहीं पे आपको बाई साइड का सेटअप मिल गया, यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, फिर यहाँ कोई सेल साइड का मिल गया, यहाँ सेल साइड का मिल गया, फिर यहाँ कहीं सेल साइड का मिल गया। जब तक आप बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस की ट्रेड कर रहे हो, आप इस पे भी ट्रेड ले रहे हो, इस पे भी ट्रेड ले रहे हो, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, मतलब सारे ट्रेड्स आप ले रहे हो। बट आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट करते ही अगर आप ये प्रैक्टिस में ले और रोज़ प्लॉट करो, जिस भी स्टॉक में आप ट्रेड करते हो या जिस भी इंडेक्स में आप ट्रेड करते हो, तुरंत आपके दिमाग में क्या आएगा कि मुझे इसमें ट्रेड करना ही नहीं है, यहाँ कोई बाइंग नहीं करनी है, रेजिस्टेंस के जस्ट पास, सपोर्ट के जस्ट पास कोई सेलिंग नहीं करनी है। जो सपोर्ट से उठ रहा है उसको तो मुझे लेना ही लेना है, इस पे भी मुझे शॉर्ट करना ही है। और अगर इन पे मैं ट्रेड करता हूँ तो मैं अपनी क्वांटिटी कम रखूँगा या रिस्क कम रखूँगा, या जो स्टॉक के मूवमेंट का जो एरिया है उसको थोड़ा बढ़ा के रखूँगा। तो यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो, इनको अवॉइड कर सकते हो। तुरंत आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट करने से, इतनी सी मेहनत करने से, अगर आप 100 ट्रेड्स लेते हो तो वो 100 का गिरी से गिरी हालत में एटलीस्ट आप 20 ख़राब ट्रेड्स, 20 बेकार ट्रेड्स तो अवॉइड कर ही लोगे, 80 अच्छे ट्रेड्स ही आप कैच करोगे। तो जो ट्रेड ऑफ है, कई लोग यही सोचते हैं कि सर ये सब करने में बहुत टाइम लगता है। तो टाइम तो लग रहा है, बट उस टाइम से आप क्या कर रहे हो, आप अपने जो 20 ख़राब ट्रेड्स हैं उनको अवॉइड कर दे रहे हो, एंड दैट्स अ गुड ट्रेड ऑफ। तो इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस अप्लाई करने से आप अपने ट्रेडिंग में क्या इम्पैक्ट ला रहे हो वो आपको 1-2 दिन के ट्रेड में नहीं दिखेगा। जब आप उसको 2-3 महीने की जो आपकी टोटल परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर करोगे तो आपको इसका जो इम्पैक्ट है वो दिखेगा क्लियरली। तो सबसे पहले ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि हाँ, इनको प्लॉट करना है, इसका यूज़ है, और ये धीरे धीरे ही सही लंबे टाइम पे एक बड़ा इम्पैक्ट शो करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमको समझना है सेकंड चीज़ कि हमको अप्रोच क्या रखना है। जब आप ये प्लॉट कर रहे हो तो हमारे माइंड में क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप सोचो कि आपकी जो ट्रेडिंग है, जिस टाइम फ्रेम पे आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, जहां आप अपना एंट्री एग्जिट का जो रूल है वो देखते हो, वो किस टाइम फ्रेम पे देखते हो। तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल रूल बता दे रहा हूँ, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 1, 5, 15, देन आवरली, देन डेली, देन वीकली। ठीक है, और उसके बाद आप मंथली ऐड कर सकते हो। तो अगर आपकी ट्रेडिंग हो रही है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि मेजॉरिटी लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं जो इंट्राडे करते हैं, तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट करना है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे।
15 मिनट टाइम फ्रेम के बेसिस पे अगर आपकी ट्रेडिंग हो रही है, अगर उस पर आपका एंट्री एग्जिट रूल देखा जा रहा है, तो आपको आवर्ली टाइम फ्रेम पे प्लॉट करना है। अगर इस पे है तो डेली पे तो वीकली पे। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग कर रहे हो तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको देखना पड़ेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये अप्रोच आपको रखना है कि जिस भी टाइम फ्रेम पे आपकी ट्रेडिंग हो रही है उससे एक स्टेप ऊपर के टाइम फ्रेम पे आपको जाके सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट करना है। ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो तो डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट करने का कोई खास मतलब नहीं निकलता। क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, आपको पता होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई लाइन नहीं होती है, वो रेंज होते हैं, ठीक है, एक जोन होता है पूरा। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट किया होगा वो रेंज सोचिए इतना बड़ा रहेगा कि उसके अंदर ही कई बार आप स्कैल्पिंग कर पाओगे, उसके अंदर हम कई बार ट्रेड कर पाएंगे। तो डेली टाइम फ्रेम वाले चार्ट पे जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट कर रहे हैं तो उसका यूज़ आप आवरली पे कर सकते हो या मैक्सिमम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो इसलिए यहाँ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, उसके लिए आप 5 मिनट या मैक्सिमम 15 मिनट जा सकते हो। तो पहले तो ये अप्रोच रखना है। नाउ सेकेंडली हमको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट करते हैं, जैसे आप सीखोगे आपको दिखेगा कि यार चार्ट में हम जितना पीछे जाते जाते हैं उतने हमको ढेर सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखते हैं, और आप आसपास भी देख लोगे तो वहाँ आपको छोटे छोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस और दिख जाएंगे। तो आपका पूरा चार्ट ऐसे लाइन से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। आपको फोकस करना है कि इनमें मेन जो है, जो 3-4 मेन है, बस उन पे ही फोकस करना है। बीच के जो माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंस है उनके अराउंड अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लेने का कोई मतलब नहीं निकलता। कभी वो काम करते हैं, कभी वो काम नहीं करते हैं, वहाँ से कोई अच्छा रिस्क रिवॉर्ड कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। जो ये मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, यहाँ पे ही कोई मेजर रिवर्सल या एक ऐसा पॉइंट बनता है मार्केट में कि लेट्स से मार्केट गिरते गिरते आ रहा है, ये आपका मेजर सपोर्ट है। यही ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपको इतना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा कि अगर आप आगे भी 2-3 लॉस करते हो तो आपका ये जो प्रॉफिट है वो उसको हैंडल कर ले। अगर आप ये छोटे मोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हो, बार बार छोटा सा रिवॉर्ड लेके जा रहे हो, तो आगे जो आपके लॉसेस आने वाले हैं वो इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि आपका ये प्रॉफिट उनको हैंडल नहीं कर पाएगा। तो हमको अपना ट्रेडिंग सिंपल, इजी और थोड़ा सिस्टमैटिक रखना है। बहुत ज़्यादा क्लटर्ड नहीं रखना है कि हम ढेर सारे डिसीजंस ले रहे हो लाइव मार्केट में। डिसीजंस कम होने चाहिए, बट ऐसा डिसीजन होना चाहिए कि जिस भी साइड का हमारा व्यू है अगर वो चल जाए, भले इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो, जो एक्यूरेसी हो वो 50% हो, 40% हो, 30% हो, बट अगर चले तो वो एक बड़ा रिवॉर्ड देने का पोटेंशियल रखता हो। ये चीज़ें माइंड में रखना, ये चीज़ें आप कहीं लिख के रख लो। क्योंकि लाइव मार्केट में क्या होता है कि हम ये सब कुछ भूल जाते हैं और जहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखा, जहाँ कुछ भी सेटअप बन गया, जितने टाइम चार्ट में लाइव बैठे रहते हैं उतने बार रैंडमली ट्रेड्स लेते रहते हैं। तो वो सब कुछ अवॉइड करना है, उतना पेशेंस आप में आना चाहिए। आपको ट्रेडिंग बहुत सीरियसली लेना है। अब नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट उस पर आ जाते हैं कि प्लॉट करना कैसे, हाउ टू प्लॉट देम, क्या अप्रोच रखना है। तो लेट्स से कि यहाँ पे हम एग्जांपल देख रहे हैं सन टीवी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का ये चार्ट है। इसमें देखिए लेट्स से कि आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अपनी ट्रेडिंग करते हो। मेजॉरिटी लोग जिनको मैंने देखा है सब 5 मिनट पे ही कर रहे होते हैं, इंट्राडे वाले। तो लेट्स से आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करते हो, आपको क्या करना है, चेंज करना है उसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। नॉर्मल कैंडलस्टिक है ये। उसके बाद आप एटलीस्ट पिछले 5-7 दिन का, ये मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, इतने दिन का चार्ट तो आप ओपन कर लो कि आपको एटलीस्ट 5-7 दिन, 10 दिन का कुछ चार्ट दिखने लगे कि हुआ क्या है पिछले 10 दिन में। उसके बाद आप देखो कि इस पूरे टाइम पे, यहाँ मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ थोड़ा आपको ईजिली समझ में आएगा कि देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे। बहुत मैं रफली प्लॉट कर रहा हूँ, ऊपर नीचे, ऊपर फिर वापस नीचे, यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे, ऐसे होते होते ऐसे कुछ, ये इस टाइप का कुछ फॉर्मेशन रहा है, ठीक है। इसमें अब आप देख लो, बहुत बेसिकली आपने प्लॉट किया, उसके बाद आप रिवर्सल पॉइंट्स देखो कि कहाँ कहाँ से मार्केट ने यू टर्न लिया है। तो देखिए यहाँ पे एक यू टर्न है, यहाँ पे एक यू टर्न है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये कुछ यू टर्न्स दिख रहे हैं हमको। सबको ऐसे आप लाइन से प्लॉट कर लो। और ये चीज़ एक्चुअली में आपको इतना कुछ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं रहती, ये आप माइंड में ही देख सकते हो। अगर आप थोड़ा इमेजिन करना स्टार्ट कर दो तो आपको ये सब कुछ करना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे भी एक छोटा सा यू टर्न है, बट अभी फ़िलहाल यहाँ प्राइस अटका हुआ है। अब इतने सारे हमको पॉइंट्स मिल गए हैं जहाँ पे प्राइस ने कुछ रिएक्ट किया है, अपना डायरेक्शन चेंज किया है। अब इसमें आपको क्या करना है कि जो बीच के जितने भी हैं
उसको आप भूल जाओ, ये सब हमारे माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये उतने स्ट्रांगली काम नहीं कर रहे हैं। जो एक्सट्रीम्स में है उन पे आप पहले फोकस करो, ठीक है। तो एक्सट्रीम्स में है ये है, ये है, ये है, नीचे के ये दो है। तो इसके अकॉर्डिंग पहले तो आप ऐसी लाइन या ऐसा जोन ड्रॉ करो जो इन तीनों पॉइंट्स को पकड़ता हुआ चल रहा हो। नीचे के साइड भी वैसे ही आप ड्रॉ कर लो। तो ये आपका एक मेजर रेंज बन जाता है कि अच्छा मार्केट मेनली इस रेंज में है। अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है और अगर इस रेंज के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके आप ये प्लॉट कर लो, एक तो आपको ये मिल जाएगा। इसको मैं इस पे ड्रॉ कर लेता हूँ पहले, ठीक है। और देखिए ये जो 3 पॉइंट्स थे, इसमें आपको करना क्या है कि इनके बॉडी को तो आप देखो बट साथ में आप विक को भी देखो। तो देखिए ये जो तीनों एरिया है, ये वाला और ये वाला, इनमें जो हाईएस्ट विक बन रहा है वो इससे बन रहा है। तो आपका जो ऊपर की लाइन होगी वो तो इसके अकॉर्डिंग होगी, इसके हाई के अकॉर्डिंग। उसके बाद इन तीनों में देखिए कि लोएस्ट कहाँ बन रहा है। लोएस्ट जो कैंडल जो ये हाई बना रही है उस कैंडल का लो कहाँ बन रहा है। तो देखिए इस कैंडल का ये जो लो है वो उससे ही हमारा सबसे लोएस्ट लो बन रहा है। तो ये आपका रेंज हो गया ऊपर के साइड का। इन केस कोई कन्फ्यूजन होगा तो मैं एक बार आपको ड्रॉ करके समझा देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे कोई हाई बना है तो आप इसमें देखिए कि हाईएस्ट हाई किस कैंडल ने बनाया है। लेट्स से यहाँ पे कोई कैंडल दिख रही है, वो कैंडल कुछ इस टाइप की है, तो ये इसका हाईएस्ट हाई पॉइंट है, ये उस कैंडल का लोएस्ट लो पॉइंट है। फिर आगे जाके यहाँ एक हाई बना है, ये कैंडल है, इसका हाईएस्ट हाई ये है, लोएस्ट लो ये है। फिर एक यहाँ पे जाके हाई बना है, इसमें जो जिस कैंडल ने हाईएस्ट हाई बनाया है इस रेंज में उसका आप देख लो, लेट्स से हाईएस्ट हाई यहाँ पे है और लोएस्ट लो यहाँ पे है। तो आपको क्या देखना है कि इन तीनों का देखो पहले कि हाईएस्ट हाई कौन से हैं। अब इन तीनों को भी कंपेयर करके आप देख रहे हो तो सबसे ऊंचा ये है। अब इन तीनों का लो देखो तो सबसे नीचे कौन सा है, वो ये है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जोन मार्क होगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे करी है। तो ये जो कैंडल है इसका लो यहाँ पे है, इस कैंडल यहाँ पे जो लो है वो यहाँ पे है, यहाँ जो कैंडल है उसका लो यहाँ पे है। अच्छा इसका थोड़ा नीचे, तो इसको अपन नीचे कर सकते हैं, थोड़ा और नीचे, ओके। तो ये आपका जोन प्लॉट हो गया। सिमिलरली ये जो हमारे नीचे के थे इनके अकॉर्डिंग आप प्लॉट कर सकते हो। सबसे लोएस्ट लो लेना है और कैंडल का सबसे हाई लेना है। ये आपका नीचे का जोन हो गया। अब इन दो जोन्स के अलावा ये जो बीच में इतने बार रिवर्सल आए हैं यहाँ पे, इन सब को आप चाहो तो देखो, आप इनको भी प्लॉट कर दो, वहाँ पे भी मार्केट कुछ ना कुछ रिएक्शन देगा। बट मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि जो आप यहाँ बीच में ट्रेड्स लोगे इसके रिवर्सल पे, या यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, इसके बेसिस पे ट्रेड्स लोगे। मान लीजिए कि अगर आप 100 ट्रेड्स लेते हो तो 100 में से जो 80 ट्रेड्स होते हैं वो इस एरिया में होते हैं, क्योंकि यहाँ हम बार बार डिसीजंस ले रहे होते हैं। मार्केट इन मेजर जोन्स में कभी कभी ही जाता है। अब आप देखिए कि यहाँ पे कुछ टाइम था, यहाँ कुछ टाइम था, यहाँ कुछ टाइम था, बट मेजॉरिटी टाइम हम इसके बीच में रहते हैं और यहाँ ढेर सारी ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। तो देखिए अगर आप 100 ट्रेड्स लेते हो तो आपके 100 में से 80 ट्रेड इस जोन में होते हैं, 20 ट्रेड इस जोन में होते हैं। तो जो आपके 20 ट्रेड्स हैं, आप 80-20 रूल जानते ही होंगे, जो आपके 20 ट्रेड्स इन एरिया में हो रहे हैं इनमें ही आपको सबसे बड़ा रिस्क रिवॉर्ड मिलना है। जो आप लेट्स से ईयर के एंड में, एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि 100 ट्रेड्स लेते हो और 100% का रिटर्न जनरेट करते हो, तो 100% का जो रिटर्न आया है उसमें से जो 80% है वो आपके इन 20 ट्रेड से ही बनता है जो आप इस एरिया में लेते हो। बाकी ये जो बीच के एरिया में हम बार बार बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, उसमें अगर आप परफेक्ट भी हो गए तो उससे आप सिर्फ 20% का रिटर्न ही बनाने वाले हो। तो 80-20 रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप ये बीच का जोन जाने दो, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होना है, जो ट्रेड होना है वो सब छोड़ दो। सिर्फ जो मेजर एरियाज़ है उन पे ही ट्रेड करो, इन पे ही फोकस करो। नंबर ऑफ़ ट्रेड्स कम होने चाहिए, बट जो ट्रेड्स होने चाहिए उनमें इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि अगर वो चल जाए तो एटलीस्ट 1:3, 1:4 इस टाइप का रिटर्न आपको दे पाएँ, या मिनिमम 1:2 तक का तो आपको रेंज दिखना चाहिए। अब एक बार आपके ये जो मेजर जोन है ये प्लॉट हो गए, इसके बाद सिर्फ रीसेंट का आप चार्ट देखो, बहुत पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। रीसेंट के 4-5 दिन का आप देखो कि यहाँ पे मेजर मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुई है। तो देखिए इस पूरे प्राइस जोन में यहाँ पे एक बार प्राइस टच किया था तो यहाँ से लगातार यहाँ से यहाँ तक का एक ह्यूज मूव शो किया था, ठीक है। बहुत पहले के देखने का मतलब नहीं है, क्योंकि ये सब जो मूव्स हैं उनके ऊपर प्राइस कई बार जा चुका है ऑलरेडी।
तो इनकी जो वैल्यू है वो इन्होंने ख़त्म कर दिया, आप ऐसे सोच सकते हो। बट यहाँ से देखिए एक मेजर शार्प मूव स्टार्ट हुआ है, उसके बाद प्राइस यहाँ पे भी शार्प है बट उतना स्ट्रांगली शार्प नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे होते हुए गिरा। यहाँ पे एक बार थोड़ा शार्प फॉल देखने को मिला यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से जो ओपनिंग हुई है वो एक शार्प अप मूव है, ठीक है। तो यहाँ पे एक शार्प मूव है, यहाँ पे एक शार्प मूव है, यहाँ पे एक शार्प मूव है। ये जो पहले के शार्प मूव्स हैं इनको अभी हम इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे जोन से प्राइस ऑलरेडी कई बार गुजर चुका है, तो इसकी अब वैल्यू नहीं रह गई है। तो ये जो 3 जोन्स हैं इनका भी जो देखिए रिवर्सल पॉइंट है, ये हो गया, इस वाले केस में ये हो गया, फिर यहाँ से एक शार्प मूव आया, ये हो गया, और ये शार्प यहाँ से यहाँ चला था। तो इनके अराउंड भी आप अपना जोन मार्क कर सकते हो। तो पहले आपने मेजर मार्क कर लिया, उसके बाद जो रीसेंट डेटा जो हमको दिखा रहा है कहाँ पे रिसेंटली बहुत हाई प्रेशर से बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है, उस पर आप अपना लाइन ड्रॉ कर दो। उस पर आपको कोई बहुत बड़ा जोन मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक छोटा सा एरिया आप ऐसे ड्रॉ कर लो। ये तो इस पर ओवरलैप ही हो गया है, तो ये अच्छी बात है कि ये आपको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ पे और यहाँ पे आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। तो एक बार इसको मैं चार्ट पे ही ड्रॉ कर लेता हूँ डायरेक्ट। ये दोनों तो ऑलमोस्ट सेम लेवल पे, तो इनको हम मिक्स करके बना सकते हैं। और एक और हम ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो अब आपके 5 मिनट टाइम फ्रेम वाली ट्रेडिंग पे, लेट्स गो टू 5 मिनट टाइम फ्रेम। 5 मिनट टाइम फ्रेम वाली ट्रेडिंग पे आपको सिर्फ इन जोन्स पे ही ध्यान देना है, इसके अलावा किसी जोन पे ध्यान नहीं देना। उसमें भी मेजर रिवर्सल यहाँ कहीं से आए तो अच्छी बात है। मान लीजिए कि नेक्स्ट डे आपको दिखता है कि मार्केट यहाँ से गिरने लगता है, यहाँ पे नीचे आया, रिवर्सल लिया, रिजेक्शन फेस किया, फिर वापस नीचे जा रहा है। आपने यहाँ शॉर्ट सेल किया, यहाँ अपना स्टॉप लॉस रखा, फिर प्राइस गिरते गिरते यहाँ तक आ गया, उसके बाद यहाँ अटक के नीचे गया, फिर वापस इसको ब्रेक कर रहा है। तो अब आप जानते हो कि ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ से अगर कोई रिवर्सल आता है तो शायद ये वापस ऊपर चला जाए। तो यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। या यहाँ से टूट के यहाँ पे आ गया तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ से उठा के इसको यहाँ रख दिए, ये ब्रेक होता है तो स्टॉप लॉस उठा के यहाँ कर दिए। तो इसका यूज़ आप वैसे कर सकते हो। तो आपको दिन भर में ये छोटे मोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस जितने हैं इन सबको देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो मेन एरियाज़ हैं उन पे ही आपको फोकस करना है। तो ये तरीका होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट करने का। इसको आपको सिंपल रखना है, बहुत सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट नहीं करने हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं अपोलो हॉस्पिटल का। स्टार्ट आपको ऐसे ही करना है कि आप पहले एक रफ आइडिया के साथ चलो कि कहाँ पे मार्केट रिवर्स कर रहा है। प्राइस यहाँ से स्टार्ट किया, रिवर्स हुआ, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, तो कुछ इस टाइप से प्राइस मूव किया है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें डिफरेंट है जो कि आपको सब्जेक्टिवली डिसाइड करना पड़ेगा कि देखिए एक रिवर्सल यहाँ से आया है, दूसरा यहाँ से आया है, एक यहाँ से आया है, एक यहाँ से आया है। तो यहाँ देख सकते हो कि जो हमारा रेजिस्टेंस लाइन है वो कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो थोड़ा सा डायगोनल शेप में है, वो एक स्लैंट लिया हुआ है। सपोर्ट भी आप देख रहे हो कि वो एक स्लैंट टाइप का ये लिया हुआ है, और ये बीच में छोटे मोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस और है जिनको हमको, आपको पता है कि ये सब जो है ये सबको हमको इग्नोर ही करना है। तो जो स्लैंटेड है उन पे भी आप ऐसा एक चैनल ड्रॉ कर सकते हो। और यही सेम चीज़ आप नीचे के एंड पे भी ड्रॉ कर सकते हो, जो मैक्सिमम सपोर्ट रेजिस्टेंस को टच करता हुआ जाए। तो ये आपने प्लॉट कर लिया एक डायगोनल सपोर्ट रेजिस्टेंस। इसमें आपको लॉजिक सेम यूज़ करना है, चीज़ें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल की जगह डायगोनली चल रही हैं। एक क्वेश्चन आ सकता है किसी के माइंड में कि सर ये जो डायगोनल वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं ये ज़्यादा बेटर काम करते हैं या हॉरिजॉन्टल वाले। तो अगर आपके पास चॉइस है, या लेट्स से आप अभी फोकस किसी एक चीज़ पे ही करना चाहते हो, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही फोकस करो। ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली काम करती है। डायगोनल सपोर्ट रेजिस्टेंस बीच बीच में कहीं बनते हैं, बट ये उतना रेगुलरली नहीं बनते और ना ही उतना रेगुलरली अच्छे से काम करते हैं। अगर हम कंपेयर करें तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो सिर्फ एक विजुअल सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है। जिन लोगों ने एक्चुअली में यहाँ बाइंग सेलिंग करके रखी हुई है, उनके मान लीजिए कि आप होल्डिंग्स में, उनके पोजीशंस में उनको प्रॉफिट लॉस के टर्म्स में सपोर्ट रेजिस्टेंस फील हो रहा है। जो चीज़ डायगोनली बनी हुई है, जो ऐसे चल रही है, ये चीज़ कोई अपने पोजीशंस पे देख के समझ नहीं पाएगा।
जो लोग टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, जो फॉलो करते हैं, वो ही इस पे काम कर रहे हैं। जो हॉरिजॉन्टल है वो आप सोचिए कि प्राइस यहाँ से गया, ऊपर गया, फिर नीचे आया। मान लीजिए कि ऐसा कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है, प्राइस यहाँ से उठाए, मैंने यहाँ पे बाइंग कर लिया 100 रुपये के रेट पे कोई स्टॉक, प्राइस इतना ऊपर गया, वापस नीचे आ गया और 100 रुपये के आसपास पहुँच गया है। एक टाइम पे 500 पहुँच गया था, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और मैं टेक्निकल एनालिसिस नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ अपना पोजीशन देखता हूँ, मुझे सिर्फ उससे मतलब है, या लेट से मैं कुछ फंडामेंटल यूज़ किया हूँ। तो मैंने अपने स्टॉक को देखा है 100 रुपये से 500 रुपये जाते, और वो अब घूम फिर के वापस 100 रुपये पे आ गया है। तो फंडामेंटली भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि अच्छा, मैंने जो इतना टाइम वेट किया, ऊपर गया, प्राइस भी वापस उस लेवल पे आ गया है जो मेरा बाइंग एरिया था, जहाँ पे मैंने ख़रीदा था, जहाँ पे मुझे ये स्टॉक सस्ता लग रहा था। तो टेक्निकल एनालिसिस नहीं जानता हूँ, उसके बाद भी ये जो एरिया है मेरे लिए एक डिमांड वाला एरिया बन जाएगा कि मुझे यहाँ पे दोबारा बाइंग करनी चाहिए, या फिर यहाँ पे एक और अपॉर्चुनिटी बनती है। ये स्टॉक 100 से 500 रुपये जा चुका है, फिर से ये 500 रुपये जा सकता है। तो आप सोचिए कि जो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस, उनके लिए भी ये ऑटोमेटिकली एक बेटर जोन रहता है। जो लोग हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हैं, जो डायगोनल वाले उस पर काम कर रहे हैं, उस पर सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करने वाले लोग ही उस पर ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपका एडवांटेज होता है कि आप इसको फॉलो करो, अगर आपको इन दोनों में चूज़ करने का मौका मिल रहा है तो। अब देखिए इस केस में कि प्राइस ऐसे ऊपर नीचे होके गया है, आपने अपने जोन्स प्लॉट कर लिए हैं, आप टेक्निकल एनालिसिस फॉलो कर रहे हो। अब उसके बाद वही सेम चीज़ है कि यहाँ से अगर आपको शॉर्ट सेल का सिग्नल मिलेगा तो आपको वहाँ पे ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस यहाँ होगा, टारगेट यहाँ होगा। आपको अगर ऐसा दिख रहा है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ ज़्यादा ही क्लोज है, जब तक आपका एंट्री सिग्नल बन रहा है, आप यहाँ लेट से आप एंट्री यहाँ ले रहे हो, स्टॉप लॉस यहाँ पे, इसके बाद आपको अगर 1:1 का हिट टारगेट दिख पा रहा है, तो ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले रेंज में ट्रेड करने का मतलब नहीं है। ये जो रेंज है, ये रिस्क रिवॉर्ड इसमें इतना अच्छा मिल ही नहीं रहा है कि आप एवरेजली आप बाद में प्रॉफिट निकाल पाओ। तो अच्छा है कि उनमें ही ट्रेड करो जहाँ आपका सेटअप इतना क्लोजली बन जाए कि एटलीस्ट आपको दिखे कि अच्छी खासी रेंज है बीच में। अब देखिए यहाँ पे अगर हम ऐसा प्लॉट करते, अब नेक्स्ट स्टेप क्या था कि आपको रीसेंट टाइम में देखना है कि कहाँ से शार्प अप मूव या डाउन मूव देखने को मिला है। तो देखिए यहाँ से प्राइस नीचे आया, उसके बाद यहाँ क्लोज किया है इस दिन पे, अगले दिन गैप अप ओपनिंग है, प्राइस सीधा यहाँ तक भागा, तो ये एक शार्प अप मूव देखने को मिला। फिर प्राइस धीरे धीरे नीचे आया, यहाँ से वापस एक शार्प अप मूव देखने को मिला है। तो यहाँ से एक शार्प अप मूव देखने को मिला है, यहाँ से एक शार्प अप मूव देखने को मिला है। तो इन रेंजेस के अलावा आप इन लाइंस को भी ऐसे प्लॉट कर सकते हो, या इसमें छोटा सा एक रेंज दे सकते हो। तो इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ ही कर लेता हूँ। तो एक आपका ये हो गया और एक आपका यहाँ देखने को मिला है। तो ये हो गए आपके 4 जोन्स जिस पे आपको ध्यान रखना है। प्राइस अगर यहाँ पे आके इधर ऐसे कुछ टाइम तक अटक के फिर यहाँ एक आपको बाई सिग्नल देता है, तो बड़े रिस्क से नहीं बट एक कम रिस्क से आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट जोन है। रिसेंटली यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर देखने को मिला है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है यहाँ से। और देखिए और बेटर क्या होता है, अगर इसको थोड़ा आगे मैं एक्सटेंड करता हूँ, ये चीज़ को लेट से मैं थोड़ा और ऊपर ऐसे एक्सटेंड कर दूँ और इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दूँ, और अब मान लीजिए कि ये दोनों जो एरिया है वो एक दूसरे में कोइंसाइड हो रहे हैं, वो एक साथ मिक्सअप हो रहे हैं। तो अगर आपका प्राइस लेट से यहाँ पे कुछ टाइम साइडवेज रहता है और यहाँ पे आके टच करता है, ऐसे टाइम पे टच कर रहा है जब ये वाला जोन मैच कर रहा है इस ट्रेंड लाइन से, तो जब ये दोनों मैच हो रहे हैं, दो चीज़ें यहाँ मैच हो रही है, इसका सपोर्ट भी मिल रहा है, इसका सपोर्ट भी मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे आपके जो ट्रेड की प्रोबेबिलिटी है, उसके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, वो यहाँ पे हाईएस्ट होगी, जहाँ पे 2-3 रेजिस्टेंस या 2-3 सपोर्ट एक साथ कोइंसाइड हो रहे हो। तो इन पे भी आप ध्यान दे सकते हो। अगर आपको और ऐसे ट्रेड्स लेना है, आप वेट कर सकते हो बहुत टाइम तक, तो इस टाइप के ट्रेडिंग सेटअप पे आप फोकस कर सकते हो कि जब 2 सपोर्ट एक साथ मैच होंगे उस पे प्राइस आएगा तो ही मैं बाइंग करूँगा। तो जितना आप अपना फिल्ट्रेशन प्रोसेस स्ट्रॉन्ग रखोगे, जितना आप बीच के जो ट्रेड्स है वो सब अवॉइड करोगे और पेशेंटली वेट करते हो कि प्राइस अगर यहाँ पे आएगा तो बाई करता हूँ, या फिर जब ये दोनों मैच होंगे तो ही मैं यहाँ पे कोई एंट्री लूँगा, उतना आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उतनी जो आपकी एक्यूरेसी है वो और बढ़ते जाएगी। तो ऐसे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना। अब फाइनल टॉपिक है हमारा कि इन एरियाज़ में कौन सी स्ट्रैटेजी, कौन सा चार्ट पैटर्न यूज़ करना सबसे अच्छा होगा। सो इन माय ओपिनियन आपको डबल टॉप और डबल बॉटम इन दोनों पैटर्न्स पे ही ध्यान देना चाहिए।
जितने भी बाकी पैटर्न्स है सब अच्छे हैं, बट इन जोन्स पे अगर आप ट्रेड करना स्टार्ट कर रहे हो तो सिर्फ डबल टॉप और डबल बॉटम चार्ट फॉर्मेशन पे आप फोकस कीजिए। तो देखिए आपको करना है कि आपने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अपना जो भी प्लॉट करना है कर लिया। उसके बाद 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको देखना है कि डबल टॉप या डबल बॉटम बनता है कि नहीं। अगर आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ऐसा कैंडल का रिजेक्शन दिख रहा है या इस टाइप का यहाँ पे रिजेक्शन दिख रहा है, तो आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लियरली दिखना चाहिए कि एक बार कैंडल ने टच किया, सेकंड कैंडल बीच की कुछ ऐसे बीच में ही है, फिर थर्ड कैंडल ने वापस इस एरिया को टच किया, टेस्ट किया। तो ये 2 बार अगर ऐसा आपको टेस्ट दिख रहा है, उसके बाद अगर एक लोअर लो क्लोजिंग होती है तो इसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो, इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो, या इस पूरे रेंज के थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस रख सकते हो कि अगर इन केस प्राइस वापस इस रेंज को टेस्ट करने आए तो आपको एक मौका और रहे, थोड़ा सा आप यहाँ बफर दे के चलो। तो डबल टॉप डबल बॉटम इन पे आपका पहला फोकस होना चाहिए अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करना स्टार्ट कर रहे हो तो 5 मिनट टाइम फ्रेम हो गया, 1 मिनट या 2 मिनट, उन टाइम फ्रेम्स पे आप इसको स्पॉट करने की कोशिश करो। हमेशा ऐसा नहीं करना है कि एक बार टेस्ट हुआ नीचे आया, दोबारा टेस्ट हुआ और यहीं पे शॉर्ट कर दिए। पहले आप फॉर्मेशन का वेट करो कि टेस्ट हो, फेल हो, दोबारा टेस्ट हो, दोबारा फेल हो, लोअर लो क्लोजिंग, क्लियर क्लोजिंग तक का वेट करो, उसके बाद शॉर्ट करना है। उसके बाद या तो इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख सकते हो अगर आपको उसमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख रहा है, जो प्राइस नीचे आ रहा है उसमें आपको वॉल्यूम दिख रही है। अगर वॉल्यूम नहीं दिख रही है, थोड़ा आपको रिस्की लग रहा है, तो फिर आप इस पूरे रेंज के ऊपर थोड़ा बफर दे के वहाँ स्टॉप लॉस रखो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट एक बार आया नीचे आया, 2 बार आया, फिर थर्ड टाइम गया फिर नीचे आया, फिर फोर्थ टाइम गया फिर नीचे आया। ये कंसोलिडेशन कब तक चलेगा ये कोई जानता नहीं है। हम सिर्फ प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि एक बार तो ये फेल हुआ है, बट एक बार और इसको रिटेस्ट करके फेल होने देते हैं, उसके बाद ट्रेड करते हैं, क्योंकि कुछ कन्फर्मेशन तो रहे। बट उसके बाद ये थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम करे उसका हमको कोई आइडिया नहीं। बस ये पता है कि अगर एक बार यहाँ से गिरना शुरू होगा तो नेक्स्ट सपोर्ट पे जाके वो अटकेगा, तो जो प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी है वो अच्छी है। मतलब अगर रिस्क 1 रुपये का है तो जो रिवॉर्ड है वो 2 रुपये का या 3 रुपये का है। 1:3, 1:4 टाइप का रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल रहा है। तो जब तक आपका ये इंटैक्ट है, डबल टॉप फॉर्मेशन पे आप ट्रेड कर रहे हो, बड़े टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हो, है ये बहुत सिंपल। आई नो बहुत सारे लोग ये ऑलरेडी जानते होंगे, बट इसको प्रैक्टिस करने वाले कंसिस्टेंटली ऐसे लोग मुझे बहुत ही कम दिखते हैं। तो इस वीडियो में आपने जो भी सीखा है उसको एक बार प्रैक्टिस करके देखो, एक्चुअल प्रैक्टिस में लेके आओ। 1-2 दिन, एक दो हफ्ते नहीं, पूरे 6 महीने 7 महीने इसको अप्लाई करके देखो और आप अपनी ट्रेडिंग में डिफरेंस देखोगे। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं बट इससे एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। सो दैट वॉज इट फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।